गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट सेकेंड ईयर पेपर है आपका, पेपर सेकंड अधिगम हेतु आंकलन। आपका कंपलसरी पेपर है अधिगम हेतु आंकलन पेपर सेकंड, जिसका आज मैं सिलेबस लिखवाऊंगी, पाठ्यक्रम लिखवाऊंगी। पेपर का नाम है अधिगम हेतु आंकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इंग्लिश में आता है, इसको हम क्या लिखते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं अधिगम हेतु आंकलन। इसकी इकाई फर्स्ट है। देखो, इसमें पेपर में आपने पढ़ा था पेपर थर्ड में अधिगम और शिक्षण, टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ी थी आपने। उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं पेपर होएगा कि हम अधिगम को सिखाने के लिए जब हम सिखा देते बालक को तो उसका आंकलन किस तरीके से करेंगे, तो उसके क्या क्या टाइप्स होने चाहिए, उन्हीं आधार पर अधिगम हेतु आंकलन का पेपर को तैयार किया गया है। कि आपने जो पेपर पढ़ा है इसमें आप आंकलन भी पढ़ेंगे, फिर इसमें आप मूल्यांकन भी पढ़ेंगे, मापन भी पढ़ेंगे। आप इसमें सतत व्यापक मूल्यांकन भी वापस से आएगा, इसमें आप वो उसको भी पढ़ेंगे। आप इसमें सांख्यिकी भी पढ़ेंगे। आप इसके अंतर्गत पोर्टफोलियो है, मतलब जितनी भी तरह की विद्याएं हैं, हम ये कह सकते हैं बालक को सीखे हुए ज्ञान को जांचने के लिए, उनका आंकलन करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए, मापन करने के लिए, वो सारी ही इस पेपर के अंतर्गत आपको दी गई है। पेपर की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टिपिकल इसलिए होएगा और दूसरे पेपरों से, क्योंकि इस पेपर की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी हार्ड है। आप ये नहीं कह सकते कि आप सपोज मान लो कोई टॉपिक है उसको आप समझ सकते हो, समझ कर आप फिर उसको अपने उसमें लिख सकते हो, लेकिन हम ये सोचे कि बिना पढ़े हम इस पेपर को लिख लेंगे तो वो ऐसा नहीं होएगा। पेपर सेकंड ही सबसे हार्ड पड़ता है बीएड सेकंड ईयर में, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस भी करना। और इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसलिए इस पेपर को आपको 2 से 3 बार एक ही चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जाके समझ आएगा। अब सपोज मान लो सांख्यिकी है, या हम ये कह सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट है या सेकंड है, फिफ्थ है, जो भी है, फिफ्थ इतनी हार्ड नहीं पड़ती है, लेकिन 4 यूनिटें जो पढ़ती है वो थोड़ी सी टफ इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको पर्टिकुलर वही वर्डिंग लिखनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई वर्डिंग उस जगह पर यूज़ नहीं होती है, इस कारण से। इकाई फर्स्ट का नाम है आएगा आपका आंकलन की अवधारणा। पेपर का नाम ही आंकलन है, तो इकाई यूनिट फर्स्ट हम लिख सकते हैं इसको, इकाई फर्स्ट नाम आएगा आंकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या। आंकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या, ये यूनिट फर्स्ट का नाम है। पहला पॉइंट है इसमें, फर्स्ट, आंकलन की अवधारणा और प्रयोजन। आंकलन की अवधारणा और प्रयोजन। सेकंड है संरचनावादी प्रतिमान में अधिगम के लिए आंकलन व मूल्यांकन पर परिप्रेक्षण आंकलन के
उद्देश्य, आकलन के उद्देश्य, तथ्यों का स्पष्टीकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट, इस सेकंड पॉइंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आकलन का अर्थ, उद्देश्य, आकलन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व। फिर सेकंड, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व। इसके आगे लिखाती हूँ। इकाई फर्स्ट का नाम है आकलन की अवधारणा, सामान्य व्याख्या। मतलब आकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या। आकलन शब्द का अगर हम मीनिंग देखें, इस शब्द का अगर हम मीनिंग देखते हैं, पूरा पेपर इसी के ऊपर ही आधारित है, आकलन के ऊपर आधारित है और अधिगम के ऊपर आधारित है कि बालक सीखता है तो हम उसको किस तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन हम ये करते हैं कि पढ़ाने के बाद में हम उस चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, उसमें हम ग्रेडिंग या प्रतिशत के आधार पर नापते हैं कि हाँ बच्चे का इतना ग्रेड आया है, इतने नंबर आए हैं। मापन में भी हम अंक प्रदान करते हैं, मापन में भी अंकों के आधार पर ही उसका मापन किया जाता है। लेकिन अब आता है आकलन में हम ये कह सकते हैं, आकलन शब्द का अर्थ होता है अनुमान लगाना। हम बालक की क्रियाओं को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसकी बातों को सुनकर हम किसी व्यक्ति का आकलन करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो किस कार्य को किस तरीके से कर सकता है। आकलन किस आधार पे कर रहे हैं? हम हमारे अनुभव के आधार पे कर रहे हैं, हमारी योग्यता के आधार पर कर रहे हैं। पर्टिकुलर हम व्यक्ति की योग्यता या व्यक्ति के हम किसी भी उस चीज हम व्यक्ति के व्यवहार को देखकर करते हैं, उसकी योग्यता को देखकर करते हैं। हम उसके ये कह सकते हैं कि जो वो एक दूसरे से बातें करता है, उसके उठने बैठने के तरीके से कर सकते हैं, बोलने के तरीके से कर सकते हैं, उसके हम ये कह सकते हैं रहन सहन के तरीके से उसका आकलन कर सकते हैं। तो आकलन, हम उस आकलन का जो क्राइटेरिया है वो हम ये कह सकते हैं अत्यधिक होता है, क्योंकि हम हमारी अपनी अनुभव और योग्यता के आधार पर दूसरे व्यक्ति का आकलन करते हैं। कभी कभी वो आकलन सटीक भी हो सकता है और कभी कभी वो आकलन गलत भी निकल सकता है। जरूरी नहीं है कि जो हमने आकलन करा वो एकदम से सही निकले। तो आकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या पहली यूनिट का आपका नाम है इकाई फर्स्ट का, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आकलन की अवधारणा और प्रयोजन। दूसरा पॉइंट आएगा संरचनावादी प्रतिमान में अधिगम के लिए आकलन व मूल्यांकन पर परिप्रेक्षण, आकलन के उद्देश्य, तथ्यों का स्पष्टीकरण। इसके अंतर्गत आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा आकलन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व। सेकंड पॉइंट आएगा आपका मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व। इसी में आगे आपका आएगा पॉइंट सेकंड पॉइंट में ही आएगा आपका पॉइंट आवश्यकता, महत्व, प्रक्रिया के सोपान और क्षेत्र। क्या आ जाएंगे? प्रक्रिया, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व, प्रक्रिया के सोपान और क्षेत्र। थर्ड पॉइंट आएगा परीक्षण का अर्थ और प्रकार। परीक्षण का अर्थ और प्रकार। फोर्थ पॉइंट आएगा परीक्षा का अर्थ, मूल्यांकन
परीक्षा में अंतर मूल्यांकन, परीक्षा में अंतर। फिर फिफ्थ आएगा मापन का अर्थ, मापन का अर्थ, परिभाषा, मापन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, मापन और मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन में अंतर। फिर आपके आएगा थर्ड पॉइंट, ये तो सेकंड पॉइंट के ही पॉइंट चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट आएगा रचनात्मक, रचनात्मक और योगात्मक, रचनात्मक और योगात्मक आकलन, रचनात्मक और योगात्मक आकलन। फोर्थ पॉइंट आएगा सतत और व्यापक, सतत और व्यापक आकलन, सतत आकलन। इसमें आएगा फर्स्ट सतत आकलन का अर्थ महत्व, महत्व, आयोजन, आयोजन, सतत आकलन के संबंध में, संबंध में, इसमें लिखवाते हो। सेकंड पॉइंट का थर्ड पॉइंट है परीक्षण का अर्थ और प्रकार, कि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे परीक्षा का अर्थ, मूल्यांकन, परीक्षा में अंतर, मूल्यांकन व परीक्षा में अंतर। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कि परीक्षा क्या होती है, मूल्यांकन और परीक्षा में अंतर क्या होता है, परीक्षण क्या होता है, परीक्षण का अर्थ और उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसका फिफ्थ पॉइंट आएगा कि मापन का अर्थ, आपने पढ़ा होगा मापन लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत, उसमें आपने पढ़ा है मापन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, मापन और मूल्यांकन में अंतर। फिर थर्ड पॉइंट आएगा यूनिट फर्स्ट का थर्ड पॉइंट है रचनात्मक और योगात्मक आकलन। यूनिट फर्स्ट का फोर्थ पॉइंट है सतत और व्यापक आकलन। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे सतत आकलन का अर्थ, आपने सतत, व्यापक और मूल्यांकन भी पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा चेंजेस आता है। आकलन को हम लेते हैं जब, बाकी पूरा मैटर्स मोस्ट ऑफ वो ही रहता है, सेम रहता है। फिर हम पढ़ेंगे सतत और व्यापक आकलन। सतत, व्यापक, सतत आकलन का अर्थ, महत्व, आयोजन, सतत आकलन के संबंध में। इसमें आगे लिखेंगे हम राज्य शिक्षा, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान की संस्तुति, संस्तुति, आकलन, आकलन, दैनिक, दैनिक, फिर साप्ताहिक, दैनिक, साप्ताहिक, फिर आएगा मासिक, फिर आएगा 10 मासिक, 10 मासिक, वार्षिक, फिर इसमें हम लिखेंगे सतत,
सतत आकलन, सतत आकलन के क्षेत्र, कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली व सोपान। फिर आएगा इसमें व्यापक, सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट का ही सेकंड पॉइंट आएगा व्यापक आकलन, व्यापक आकलन। फिर आएगा फिफ्थ पॉइंट, सतत आकलन के संबंध में राज्य शिक्षा संस्थान की संस्तुति, आकलन दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, 10 मासिक, वार्षिक, सतत आकलन के क्षेत्र, कार्यप्रणाली व सोपान। फिर सेकंड पॉइंट है इसमें व्यापक आकलन। फिर आएगा आपका फिफ्थ पॉइंट, यूनिट फर्स्ट का फिफ्थ पॉइंट, श्रेणीकरण, श्रेणीकरण का अर्थ, व्यवस्था का संप्रत्यय, व्यवस्था का संप्रत्यय। फिर आएगा इसमें विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की ग्रेड प्रणालियां, ग्रेड प्रणालियां। फिर आएगा ग्रेड वितरण, वितरण का निर्धारण, ग्रेड वितरण का निर्धारण। फिर आएगा विकसित करने, विकसित करने के सिद्धांत। फिर इसी में आएगा भारतीय विद्यालयों में, भारतीय विद्यालयों में ग्रेडिंग प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली। इस तरीके से क्या आएगा, फोर्थ पॉइंट मैंने बता ही दिया था कि सतत व्यापक मूल्यांकन, राज्य शिक्षा संस्थान की संस्तुति, आकलन दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, 10 मासिक, वार्षिक, सतत आकलन के क्षेत्र, कार्यप्रणाली में सोपान, व्यापक आकलन। फिर यूनिट फर्स्ट का ही फिफ्थ पॉइंट आएगा श्रेणीकरण का अर्थ, कि ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है, श्रेणीकरण वो क्या है। श्रेणीकरण का अर्थ, व्यवस्था का संप्रत्यय, विभिन्न प्रकार की ग्रेड प्रणालियां, ग्रेड वितरण का निर्धारण, विकसित करने के सिद्धांत, भारतीय विद्यालयों में ग्रेडिंग प्रणाली, कि भारतीय विद्यालयों में ग्रेडिंग प्रणाली किस तरीके से चलती है। फिर आता है यूनिट फर्स्ट का ही सिक्स्थ पॉइंट, सिलेबस थोड़ा सा लंबा है सेकंड पेपर का, ये ध्यान रखना। यूनिट फर्स्ट का ही सेकंड पॉइंट आएगा अधिगम के लिए, अधिगम के लिए आकलन की, आकलन की अवधारणा, आकलन की अवधारणा, अर्थ, अर्थ विशेषताएं, विशेषताएं, उद्देश्य, आवश्यकता, आवश्यकता, महत्व व सिद्धांत, आवश्यकता, महत्व, सिद्धांत। 7th पॉइंट आएगा अधिगम, अधिगम के आकलन,
का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, आवश्यकता, व महत्व, 8 पॉइंट आएगा अधिगम के रूप में, आकलन की अवधारणा, विशेषताएं, उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व। फिर 9 पॉइंट आएगा अधिगम के लिए, आकलन व अधिगम के आकलन में अंतर, वर्तमान मूल्यांकन अभ्यासों की आलोचनात्मक देखिए 6 पॉइंट आपका क्या आ रहा है, अधिगम के लिए। सबके मीनिंग अलग अलग है, एक मीनिंग सेम एक का कोई भी नहीं है। हमको पढ़ने में सेम लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसके पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तब इन सबके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। अधिगम के लिए आकलन की अवधारणा, अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, सिद्धांत। 7 पॉइंट है यूनिट फर्स्ट का ही, अधिगम के आकलन का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व। 8 पॉइंट है अधिगम के रूप में आकलन की अवधारणा, विशेषताएं, उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व। 9 पॉइंट है अधिगम के लिए आकलन व अधिगम के आकलन में अंतर, वर्तमान मूल्यांकन अभ्यासों की, आगे लिखते इसमें, वर्तमान अभ्यास मूल्यांकन की आलोचनात्मक समीक्षा फिर 10 पॉइंट है अधिगम व विकास के लिए उनकी मान्यता। ये यूनिट फर्स्ट के 10 पॉइंट है, जिसको आपको सिलेबस में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसका पाठ्यक्रम स्टार्ट करेंगे। तो ये थी यूनिट फर्स्ट, जिसका सिलेबस मैंने आपको यूनिट फर्स्ट का सिलेबस लिखवा दिया है। पेपर है सेकंड, इंग्लिश में नाम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, हिंदी में नाम है अधिगम हेतु आकलन, जिसमें हम आकलन, मूल्यांकन, मापन, परीक्षण, परीक्षा आदि सभी प्रकार को किस तरीके से हम व्यक्ति का आकलन या मूल्यांकन कर सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। इसके आगे की यूनिट का सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।